तितली राजकुमारी। एक समय की बात है, वहां एक अति सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसकी त्वचा उसकी आत्मा की तरह ही शुद्ध थी और ऐसी मनमोहक आंखें जिनमें आप खो जाएं। वो आस पड़ोस के सभी राज्यों में बहुत मशहूर थी, न केवल अपनी सुंदरता के लिए पर अपनी बुद्धिमानी और वाक्पटुता के लिए भी। बहुत से राजकुमार उसके लिए दिलो जान लुटाना चाहते थे, पर वो असफल रहे। एक व्यक्ति जो जादूगर था और वो सागर को भी सुखा सकता था, वो इस राजकुमारी के प्रेम में आसक्त हो गया। ये जादूगर उस महल तक यात्रा करके आया ताकि स्काइला का हाथ विवाह के लिए मांग सके। हे सुंदर राजकुमारी, मैं यहाँ पर आपका हाथ विवाह के लिए मांगने आया हूँ। परंतु राजकुमारी ने इनकार कर दिया। तुम इस योग्य नहीं हो। इसने जादूगर को बहुत क्रोधित किया। वो उसे अत्यधिक प्रेम करता था और उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे एक तितली के रूप में बदल दिया। वो दोनों बस गायब हो गए, इससे पहले कि कोई जान पाता कि क्या हुआ था। उसने उससे वादा किया कि वो उसे उसका जीवन वापस कर देगा यदि वो उससे विवाह करने को सहमत हो जाए। फिर भी स्काइला ने इनकार कर दिया। हे सुंदर राजकुमारी, अभी भी तुम मुझे क्यों अस्वीकार करती हो? तुम इस योग्य नहीं हो। मैं योग्य नहीं, पर तुम एक तितली हो। मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हें वापस मानव रूप में बदल दूंगा। कभी नहीं। पर एक रात उसे भागने का मौका मिला और उसने इसका लाभ उठाया। राजकुमारी, तुम्हें सहमत होने में आखिर क्या समस्या है? बोलो। वो तो चली गई। उड़ान थका देती है। शो, दूर हटो। आउच! कुछ देर के लिए राजकुमारी भूल गई कि वो एक तितली है, पर दृढ़ निश्चय वाली राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछे और वो आगे बढ़ती गई। ओह नहीं! ये क्या है? ये मेरा नया मेहमान कौन है? मैं राजकुमारी हूँ। कितनी सुंदर तितली है ये। तुमने मेरी तस्वीरें अपनी दीवारों पर क्यों लगा रखी हैं? चित्रकार को उसकी दबी हुई विनती सुनाई नहीं दी, क्योंकि राजकुमारी की आवाज इतनी महीन थी कि एक पतंगा भी उसे नहीं सुन पाता था। क्या तुम मेरी राजकुमारी के चित्रों की प्रशंसा कर रही हो? आज तक ऐसी खूबसूरत औरत मैंने नहीं देखी। उसका चेहरा मेरे सपनों में मेरा पीछा करता है, इसलिए मैं उसके चित्र बनाता हूँ। पर मैं तो राजकुमारी हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर रख देता हूँ नई तितली दोस्त। चित्रकार ने राजकुमारी को पकड़ लिया, इस बात से अनजान कि ये वही राजकुमारी है जिसकी वो सबसे ज्यादा प्रशंसा करता है। 2 दिनों के बाद एक बार जब उसके पंखों की मरम्मत हो गई, चित्रकार ने उसे प्रकृति में आजाद कर दिया। राजकुमारी उड़ती रही, ये ना जानते हुए कि वो कहाँ जाए। ओह, हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं? उसे एक झरना मिला। इसने उसे उस झरने की याद दिलाई जहां वो हर पूर्णमासी को जाती थी और वहां वो जी भर कर गाती थी। वो धीरे धीरे रोने लगी और एक बहुत ही उदास गीत गाने लगी। उसे ये बात पता नहीं थी कि वो झरना एक देवी का घर था। तुम्हारी बहुत ही लाजवाब आवाज है नन्ही तितली। मैं राजकुमारी हूँ। मैंने तुम्हें गुनगुनाते सुना अपने पानी से भरे घर के अंदर। गुनगुनाते? मैंने सोचा मैं गा रही थी। राजकुमारी अभी भी ये समझ नहीं पाई कि संसार उसकी असली आवाज नहीं सुन सकता। नश्वर इंसान तुम्हें नहीं सुन सकते। मैं तुम्हें आवाज की सामर्थ्य का वरदान दूंगी। राजकुमारी की सच्ची आवाज सुनाई देने लगी। तितली राजकुमारी जी भर के गाने लगी, जिसने देवी को इतना प्रसन्न किया कि उसने स्काइला को एक वर मांगने का वरदान दिया। ओह धन्यवाद देवी।
उसने देवी को अपनी कहानी सुनाई और उससे कहा कि उसकी ख्वाहिश है कि वो उसे उसका इंसानी रूप फिर से दे। ओह, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये जादू इतना ताकतवर है कि मैं इसे हमेशा के लिए पलट नहीं सकती। हमेशा के लिए से आपका क्या मतलब है? मैं तुम्हें तुम्हारा मानवीय रूप दे सकती हूँ, पर केवल 2 मिनट के लिए। ओह, धन्यवाद, धन्यवाद। केवल एक ही तरीका है इस सम्मोहन को तोड़ने का कि उसे मारा जाए जिसने तुम पर ये जादू डाला है। उस कमबख्त बूढ़े जादूगर ने मेरे साथ ये किया है। यदि तुम इस जादूगर को हरा सको तो तुम फिर से मानव रूप में बदल सकती हो। राजकुमारी को बताया गया कि उसके ये 2 मिनट तब आएंगे जब उसको इसकी अत्यंत जरूरत होगी। फिर जब एक बार तुम्हारे 2 मिनट निकल गए, फिर तुम वापस हमेशा के लिए तितली बन जाओगी, यदि तुम उस जादूगर को मार न सको। हाँ देवी, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करने की जरूरत है। ओह, मेरी नन्ही तितली दोस्त वापस आ गई। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, कृपया मेरी मदद करो। तुम तो बोल भी सकती हो। तुम्हें किस चीज की मदद चाहिए? मैं राजकुमारी स्काइला हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं वापस इंसानी रूप में आ सकूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम राजकुमारी कैसे हो सकती हो, जो इतने सालों से मेरे प्रेम और लगाव का लक्ष्य रही हो। तुम तो बस एक तितली हो। एक दुष्ट जादूगर ने जो मुझसे प्रेम करता था मुझे इस रूप में बदल दिया। मैं उस दुष्ट के जाल से बचकर आई हूँ। मैं यहाँ पहुँची हूँ उससे बचने की कोशिश में। चित्रकार असमंजस में पड़ गया। क्या ये बोलने वाली तितली सचमुच राजकुमारी स्काइला हो सकती है? तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम राजकुमारी हो। क्या बकवास है? तो क्या मुझे उस हर बोलने वाली तितली पर विश्वास करना होगा जो भटकती हुई मेरे घर के अंदर आ जाए? उसकी बात में दम तो था। ठीक है, मुझसे कुछ ऐसा पूछो जो असली राजकुमारी को ही पता हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे 6वें वर्षगांठ पर तुम्हें क्या दिया था? ये तो आसान है, बहुत ही शानदार घोड़े का बच्चा, जिस पर आज तक मैं सवारी करती हूँ या करती रही हूँ जब मैं इंसान थी। सही है। हे भगवान, तुम तो सचमुच ही राजकुमारी हो। तुम्हें अपने घर में पाकर मैं बहुत सम्मानित हुआ हूँ। हाँ हाँ, सम्मानित। हमें जल्दी चलना चाहिए। वो जादूगर। बेशक मेरी राजकुमारी। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? हमें तुरंत निकलना चाहिए। तो क्या मैं निहत्थे ही उस जादूगर से लड़ूंगा मेरी राजकुमारी? मेरे पास शस्त्र और अस्त्र हैं जो यहीं कहीं रखे हुए हैं। मैं उन्हें ढूंढता हूँ। वो इतना शूरवीर योद्धा तो नहीं था, पर फिर भी जब वो राजकुमारी के सामने खड़ा हुआ, उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार, उसके अंदर कुछ गहराई में हलचल हुई। तुम कितने समय से मेरे चित्र बनाते रहे हो? जिस दिन तुम पैदा हुई थी उसी दिन से तुम मुझे एक बहुत ही आकर्षक विषय लगी। मुझे पता नहीं था कि तुम बड़ी होकर इतनी खूबसूरत हो जाओगी। राजकुमारी ने तब महसूस किया कि ये चित्रकार वही व्यक्ति है जिसे वो जीवन भर ढूंढती रही है। क्या हमें चलना नहीं चाहिए मेरी राजकुमारी? हाँ, हमें शीघ्र जादूगर के किले में जाना चाहिए। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। उन्होंने जादूगर के अंधेरे और मनहूस किले की ओर यात्रा की। उसका शयन कक्ष यहाँ नीचे है। यदि वो सोता है तो शायद उसके उठने से पहले हम उसका वध कर सकें। यही उम्मीद करते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा योद्धा तो हूँ नहीं। कौन है वहाँ पर? हे भगवान, मेरे घर में घुसने की जुर्रत किसने की है? मैं हूँ राजकुमारी स्काइला और मेरा शूरवीर योद्धा। ये बड़बड़ाने वाला मूर्ख क्या मेरा विरोधी होगा? ओह नहीं, मेरी राजकुमारी, तुम मुझे बचाने के लिए इंसान बन गई। तुम मेरे योद्धा हो, मेरे सच्चे राजकुमार। उसे मौत के दरवाजे पर खड़ा देखकर जादूगर का मन बदल गया। चाहे वो ऐसा ही महसूस करती हो या नहीं, मैं उससे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। उसे मरने नहीं दे सकता। वो चला गया है। मैं एक बार फिर इंसान बन गई हूँ। चलो घर चले मेरी राजकुमारी। उन्होंने जादूगर के अस्तबल से एक घोड़ा चुराया
और घर वापस जाने लगे अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए, हमेशा खुशी खुशी जीने के लिए।